नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में डॉक्टर आदित्य पाराशरी एक बार फिर प्रस्तुत है। इस बार मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। महाभारत के बारे में सभी ने सुना होगा। अधिकतर कथाएं महाभारत के युद्ध को लेकर ही सुनाई जाती हैं या पढ़ी जाती हैं, लेकिन पूरा महाभारत ग्रंथ, महाभारत शुरू होने से पहले क्या क्या कथाएं हैं, वो श्रृंखला मैं आज शुरू करना चाह रहा हूँ। तो श्रृंखला की पहली कहानी पर आते हैं कि जब जन्मेजय को देवताओं की कुतिया के द्वारा श्राप मिला। आश्चर्य हुआ सुनकर। ऐसा था, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय एक बार कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन भी यज्ञ में शामिल थे। तभी देवताओं की कुतिया शर्मा का पुत्र सारमेय वहां पर आया। देवताओं की कुतिया का नाम था शर्मा। तो उसका पुत्र सारमेय वहां पर आया, तो उन लोगों ने उस कुत्ते को भगा दिया, मार पीट कर भगा दिया। तब वो कुत्ता हुआ रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा और माँ के पूछने पर वो उनसे बोलता है कि मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। तो माँ बोली, अवश्य तूने कोई अपराध किया होगा। तूने उनका हविष्य यानी भोजन वो खाने की कोशिश करी होगी, या उनके भोजन को तूने चाट कर झूठा कर दिया होगा। तो वो सारमेय यानी वो कुत्ता अपनी माँ से बोलता है कि नहीं माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया। ना तो मैंने उनके भविष्य को चाट कर झूठा करा है, ना मैंने खाया है। मैंने तो उनके भोजन की तरफ देखा भी नहीं। उसकी माँ, कुत्ते की माँ, वो दुखी हुई और उसने उसको समझाया। फिर यज्ञ कर रहे जन्मेजय और उनके भाइयों के पास आकर क्रोध में भरकर वो शर्मा बोली कि मेरे पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था। फिर उसने तुम्हारे भोजन की तरफ देखा भी नहीं, ना ही उसे चाट कर झूठा करा, तब उसे क्यों मारा? अब जन्मेजय के भाइयों के पास कोई उत्तर तो था नहीं, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब शर्मा ने उनसे कहा कि तुमने मेरे निरपराध पुत्र को मारा है, अतः तुम्हारे ऊपर अचानक कोई ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना ना रही हो। अब तो देवताओं की कुतिया शर्मा के श्राप से जन्मेजय दुखी हो गए। वापस हस्तिनापुर आकर वो किसी पुरोहित को ढूंढने लगे, और ताकि जो उन्हें श्राप मिला था या शाप रूप कृत्या जो बल, आयु और प्राण का नाश करने वाली है, वो मिला था, तो कोई ऐसा पुरोहित मिल जाए जो उस कृत्या को शांत कर दे, श्राप को शांत कर दे। तो एक दिन जन्मेजय जब शिकार करने जंगल में गए तो एक आश्रम में शुद्धश्रवा ऋषि अपने पुत्र सोमश्रवा के साथ रहते थे। शुद्धश्रवा के पास जाकर उन्होंने सोमश्रवा को पुरोहित पद के लिए वर्ण कर लिया कि भाई ये ही मेरा यज्ञ करवाएंगे। शुद्धश्रवा ने जन्मेजय को बताया कि मेरा पुत्र सर्पिणियों के गर्भ से पैदा हुआ है, बड़ा तपस्वी है और मेरे तपोबल से ही इसका भरण पोषण हुआ है। एक समय सर्पिणी ने मेरा वीर्यपान कर लिया था, अतः उसके पेट से इसका जन्म हुआ। तुम्हारी सभी पाप कृत्याओं, शाप जनित उपद्रवों को ये शांत करने में सक्षम है। केवल भगवान शंकर की कृत्या को ये नहीं टाल सकता, परंतु इसका एक गुप्त नियम भी है। कोई ब्राह्मण यदि इसके पास आकर कुछ याचना करेगा तो ये उस वस्तु को उसे अवश्य दे देगा। अब यदि तुम इसके व्यवहार को, इस व्यवहार को तुम सहन कर सकते हो तो इसे अवश्य ले जाओ।
जन्मेजय सोमश्रवा को लेकर लौटे और अपने भाइयों से बोले, ये अब हमारे पुरोहित हैं और ये जैसा कहें वही करना, बिना किसी विचार के। उसके बाद जन्मेजय तक्षशिला जीतने के लिए चले गए। तो मित्रों, इस कथा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आगे की कथा फिर आपको सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये नई श्रृंखला की पहली कथा आपको पसंद आई होगी, और यदि आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इस कहानी को, इस कथा को शेयर करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। अगली जनरेशन को इसको सुनाइएगा ज़रूर। फिर मिलता हूँ अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।